हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है वो आप लोग 9th क्लास में अच्छे से रीड कर चुके हो। तो आज मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स है इनके ऊपर बेस्ड अपना जो 10th क्लास में है उस पर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल नहीं भाई, वो पॉलीगन भी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल जो भी है, पेंटागन है। Similar figures. Two figures are similar if their two conditions are true. Corresponding angles are congruent. क्या होने चाहिए भाई? Corresponding angle है वो congruent होने चाहिए और the length of corresponding sides are in a proportion या proportional, कि उनकी जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि वो फिगर्स कैसे हैं? सिमिलर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ट्रायंगल्स को, सिमिलर ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाने से पहले कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स है ट्रायंगल के, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एनटीएससी के लिए हमारे पास इनके प्रूफ की हमें आवश्यकता नहीं है कि इनके जो भी रिजल्ट्स हैं उनके बेस पे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। तो मेनली हमारे पास टाइम है वो भी हमारे माइनर टेस्ट को देखते हुए कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें मेन जो भी थ्योरम्स है सब के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम आती है वो है थेल्स थ्योरम, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है इसका रिजल्ट? ध्यान दीजिए आप। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये कह रहा है कि वो लाइन जो किसी भी ट्रायंगल के वन साइड के क्या हो? पैरेलल हो। इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करें, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ट्रायंगल ले रखी है और ये ट्रायंगल हमारे पास ABC ट्रायंगल है और क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू BC है। क्या है बेटे? हमारे पास DE पैरेलल है किसके? BC के। तो बाई किसकी हेल्प से? बीपीटी थ्योरम आपकी ये कहती है कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये थेल्स थ्योरम है। AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। इसी के लिए मैं 4 एग्जाम्पल, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास है वो ये कह दे भाई AD है वो हमारे पास X सेंटीमीटर है, BD है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, AE है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और EC है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर। फाइंड AD। क्या फाइंड करवा ले बेटे? यहाँ पे AD फाइंड करवा ले। और क्वेश्चन में गिवन ये कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि थेल्स थ्योरम है बीपीटी है, नहीं। क्वेश्चन में गिवन ये मिलेगा DE पैरेलल टू BC। क्या कहेगा? इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC AD इज इक्वल्स टू X, BD इज इक्वल्स टू 6, AE इज इक्वल्स टू 7 एंड EC इज इक्वल्स टू 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए X। और वहाँ पे वो किसकी वैल्यू फाइंड करवा लेगा आप लोगों से? X की वैल्यू फाइंड करवा लेगा। और यहाँ से X की वैल्यू फाइंड करवाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग बीपीटी थ्योरम, इसका हम लोग यूज़ कर देंगे और इस बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप लिखोगे AD अपॉन BD। AD क्या है? X अपॉन BD क्या है? 6 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू AE कितना है? 7 है और EC कितना है? 21 है। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है तो X इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 7 अपॉन 21 इंटू में 6। तो आप देख पा रहे हो 7 से 3 पे डिवाइड हो गया, 3 से 2 पे हो गया, तो X की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास है? 2 सेंटीमीटर आ गई। तो ऐसे ही आपके पास ट्रायंगल में इनमें से कोई भी 3 पोर्शंस है वो गिवन और 4th के लिए वैल्यू फाइंड करवा ले। तो मेनली यही है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि DE पैरेलल BC है तो क्या रिजल्ट यूज़ हो रहा है, हम कैसे फाइंड करेंगे।
तो बेटे इसका अच्छे से ध्यान रखो, ये क्या थी, थेल्स थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या भाई हमारे पास है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली मीन सेम रेशियो, देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें जो साइड थी वो पैरेलल थी, तो अदर टू साइड्स को क्या कर रही थी, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। अब की बार सेम रेशियो में ऑलरेडी गिवन है, फिर से वही मैंने एबीसी ट्रायंगल बना दी और डी है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब की बार गिवन है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है हमारे पास। तो ये गिवन है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, किसकी हेल्प से भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। जैसे आप लोगों से चेक करवा ले, अलग अलग एग्जाम्पल दे दे। ये कहते भाई ए डी है वो आपके पास है 5 है, बी डी है वो आपके पास 15 है, ए ई है वो आपके पास है वो 9 है, और इसी है वो आपके पास कितना है, 27 है। और ये कह दे कि आपको ये बताना है भाई डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आप क्या फाइंड करोगे, ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी आपने फाइंड किया तो 5 अपॉन में 15 हो गया, जो कि 1 अपॉन में 3 आ गया। ऐसे ही आप लोग ए ई अपॉन में इसी फाइंड करोगे तो 9 अपॉन में 27 की हेल्प से 1 अपॉन में 3 आ गए। तो आप देख पा रहे हो कि इनका रिजल्ट सेम आ गया। सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो गया। तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप कह दोगे कि डी पैरेलल टू क्या है, बीसी है। और अगर यहाँ से बाई भी ये रेशियो डिफरेंट आता है तो डी नॉट पैरेलल टू बीसी हो जाएगा उसके अंदर। ये सेम आता है तो पैरेलल है, अदरवाइज नॉट पैरेलल। तो ये थे अपने पास दो रिजल्ट, बीपीटी और उसका कन्वर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो अपने पास आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए डी मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले लिया। क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर। तो ये कह रहा है कि अपोजिट साइड्स को, ये अपोजिट साइड हो गई, अपोजिट साइड्स को इंटरनली इन दी रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, द साइड कंटेनिंग द एंगल। जो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड तो ए बी और ए सी है। तो क्या बना, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, ए सी बन गया। यहाँ पर भी वही बात आती है, मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई हमारे पास जो ए बी है इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी की जो लेंथ है हमारे पास वो है भाई 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बी डी की, तो अपने पास यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि भाई बी डी है वो आपके पास है एक्स, और सी डी है वो कह रहा है कि आपके पास कितना है, 3 है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी या फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करवा ले आपसे। तो सेम वही काम है, बी डी अपॉन डी सी, इट मीन्स एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी तो कितना है, 5 है, अपॉन में ए सी कितना है, 4 है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में गया तो 15 अपॉन में 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपके पास है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कहीं भी ऐसे एंगल का एंगल बाइसेक्टर गिवन हो और इन साइड्स में कोई रिलेशन, कोई रेशियो कुछ भी आपके पास गिवन है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये वर्टेक्स गिवन है हमारे पास, क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, ए वर्टेक्स गिवन हो, बी गिवन और सी गिवन हो, और ए डी है वो एंगल बाइसेक्टर बता दे आपसे, और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करवा ले। क्या हो, ए डी एंगल बाइसेक्टर और डी के कोऑर्डिनेट्स आपसे फाइंड करवा ले। इट मीन्स जो ए बी और ए सी की जो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी और ए सी फाइंड कर दो, जो इनका रेशियो है वो रेशियो बी डी रेशियो क्या हो जाएगा, डी सी।
जिसकी हेल्प से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड कर सकते हो। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाला रूल है, ये आपका केवल इस थ्योरम में नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होता है। तो इसको भी बेटे आप लोग अच्छे से ध्यान से समझे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि एनटीएससी में आपको हेल्प मिले। ऐसे ही नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसका भी कन्वर्स आ गया है। इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल divide opposite sides in ratio of other two sides then the line bisect the angle at a vertex। अब की बार इससे अपोजिट दे दिया। ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए डी है, वो कोई भी एक लाइन गिवन है सच दैट, लेकिन वो लाइन कैसे है भाई, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी है, ये गिवन है। तो बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपका क्या कह रहा है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ए डी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें भी वही बात है जैसा आप लोग बीपीटी रूस पे काम कर रहे थे कि ये साइड सही है हमारे पास गिवन हो भाई, और इनकी हेल्प से हम लोग रेशियो फाइंड कर ले, ये रेशियो अगर राइट हो तो वो एंगल बाइसेक्टर यूज हो जाएगा। और भी किसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से हम उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकें, उनको सिमिलर प्रूव कर सकें, या इसकी वजह से हमारे पास है वो रिजल्ट है वो आगे फॉलो हो सकें। तो आज के लिए फ़िलहाल अपने पास बीपीटी थ्योरम मेन आई है अब तक, और उसका कन्वर्स है। नेक्स्ट अपने पास जो आई है वो एंगल बाइसेक्टर है और साथ ही साथ उसका कन्वर्स है। तो इनके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं, जैसे ये कह रहा है ए बी सी कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी है वो कोई भी एक ट्रायंगल है, और इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर डी ई है वो पैरेलल गिवन है हमारे पास किसके, बी सी के। ये कह रहा है ये साइड ए डी एक्स है, एक्स प्लस 3 है, एक्स माइनस 2 है और एक्स माइनस 3 है, और ये यहाँ से कह रहा है फाइंड एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो बिल्कुल इजीली हम लोग फाइंड कर देंगे। जब डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है तो तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए बाई बी पी टी, किसकी हेल्प से भाई, बी पी टी की हेल्प से क्या रिजल्ट बनेगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में इसी हो जाएगा। तो क्या बना है यहाँ से हमारे पास, x अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप इनको सोल्व कर दो, और इनको सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बीपीटी थ्योरम ही अगर ध्यान में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे वैसे। इसके अलावा अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम ट्रायंगल पे आते हैं, क्या है हमारे पास है, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले आपके पास है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कह रहा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड आपसे कह रहा है देयर कोरस्पॉन्डिंग sides are proportional, क्या है भाई, प्रोपोर्शनल। आपके पास कोई भी ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिख दी और यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने पी क्यू आर लिख दी है,
और आपसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो सिंबल है आपके पास ये सिमिलर के लिए यूज हो रहा है। अगर ये नेम गिवन है कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप लोग ध्यान रखना एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा। जैसे ही ये नेम गिवन है उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, आर है। अब जिस नेम से जैसे ये आपके पास सिमिलर है वैसे ही इनकी साइड्स है वो हमारे पास क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। किस टाइप से भाई, अगर आप ये ए बी लेते हो तो अपोन में क्या जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। आप बी सी लेते हो तो अपोन में क्यू आर आ जाएगा। और अगर आप ए सी लेते हो तो अपोन में क्या जाएगा, पी आर। ये साइड्स है ये प्रोपोर्शनल हो गई और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी आपके पास क्या है, ट्रायंगल से वो सिमिलर है। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और एक रिजल्ट से सिमिलर है तो दूसरा रिजल्ट है उस केस में इक्वल है। यहाँ से अब अपने पास आती है भाई टाइप्स आती है, जो सिमिलरिटी की हमारे पास टाइप है। तो टाइप्स के अंदर आप फर्स्ट सबसे पहले अपने पास आता है ए सिमिलरिटी। क्या है, ए सिमिलरिटी। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इफ in two triangles the corresponding angles are equal, then the triangles are सिमिलर। ए नेम से ही आप पहचान रहे हो यहाँ पे, अगर टू ट्रायंगल्स है उनके थ्री के थ्री एंगल्स इक्वल है तो आप कह सकते हो कि वो ट्रायंगल क्या होंगे, हमारे पास है सिमिलर होंगे। तो यह भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था, सेम वही है। ए बी सी आपके पास ये ट्रायंगल है और पी क्यू आर आपके पास ये ट्रायंगल है। गिवन है आपके पास एंगल ए इज इक्वल्स टू पी है, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू है और एंगल सी इज इक्वल्स टू आर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए पी क्यू आर के। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे मैं सेकंड टाइप पे चलता हूँ। तो सेकंड जो टाइप है वो आपके पास है भाई क्या, एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी में हमारे पास क्या है भाई, इसके अंदर है, इसमें आपसे ये कह रहा है इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स if the corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar। क्या होगा भाई, इसी डायग्राम से देख लीजिए आप। अगर आपके पास ये है ए बी अपोन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपोन में पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपोन में क्यू आर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो किसके हेल्प से, बाई एस सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल है ये आपकी क्या कहलाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगी। इसके बाद अगर आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट आता है एस। ये थी अपनी सेकंड टाइप और अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप नंबर थर्ड।
थर्ड टाइप में ये कह रहा है SAS सिमिलरिटी। अब इसके लिए आपको मैं बता दूं इसमें क्या होगा, टू साइड्स है वो आपके पास प्रोपोर्शनल होंगी और उनका इंक्लूडेड जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनका इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ले ली भाई ABC, इधर अपने ट्रायंगल है PQR। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि AB अपॉन में PQ है और AC अपॉन में PR है, और साथ ही साथ ये गिवन है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P है। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है यहाँ पे ट्रायंगल PQR के। क्या हो गया, AB PQ AC PR और इनका इंक्लूडेड एंगल है। भाई तो कई बार ऐसा मिल जाता है हमारे पास, ये साइड सही है प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ एंगल B और Q इक्वल हो तो ये सिमिलर नहीं है भाई, एंगल C और एंगल R इक्वल हो तो भी ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ये आपके पास था कौन सा रूल, SAS सिमिलरिटी। तो इनके बेस पे आप लोग ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए मेन जो रिजल्ट्स थे आपके पास, जो टाइप्स थी वो तो इसमें आ चुकी है। नेक्स्ट हम जो एरिया से रिलेटेड जो यूज होगा, ये आपके पास है सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया किसके इक्वल है, कैसे है, खासकर उनके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आते रहते हैं। तो बेटे पहले तो इनके जो ये टाइप्स है इनके बारे में देखना, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे।